नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बनेगी, जिसमें एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग होंगे, और वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को समय समय पर कौन कौन सी आपको स्कीम्स आनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सब के लिए एक नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बनेगा। दूसरा जो है, आप देखेंगे कि ओबीसी का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे ओबीसी का डिपार्टमेंट बनाओ, और हमारे प्लेनरी सेशन में ये हमने फैसला लिया है कि जहां भी हमारी सरकार होगी वहां, जैसे हमारा महाराष्ट्र में हमारी ओबीसी डिपार्टमेंट है, अशोक गहलोत जी से मेरी बात हुई थी, वो कहते मैं भी ओबीसी डिपार्टमेंट बनाऊंगा मैं, तो ओबीसी डिपार्टमेंट अलग से बनेगा ताकि उसके लिए बजटरी जो एलोकेशन है और जो स्कीम्स अलग हो, हमें एससी एसटी के साथ लगा दिया जाता है, जिससे ओबीसी को जो कुछ मिलना चाहिए, बजट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और प्राइवेट सेक्टर में भी हम एससी एसटी ओबीसी को भी हम स्थान देंगे, जिसके बारे में हमारे प्लेनरी सेशन में ये बात लिया गया। एक और जो सबसे बड़ी जो फैसला लिया गया, जिसके बारे में मैं समझता हूं 33% जो आरक्षण जो महिलाओं को विधानसभा और आपके इसमें लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर 30% जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, हम सरकार पर दबाव डालेंगे कि आप 33% में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का भी हिस्सा होना चाहिए। उसमें केवल जनरल के लोग नहीं होंगे। जिस अनुपात में हमारी पॉपुलेशन है उसी अनुपात में एसटी, ओबीसी, जिसके ऊपर मुलायम सिंह जी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, चाहे डीएमके है, स्टैलिन है, बहुत कि जो सब लोग ये चाह रहे थे कि ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग आने चाहिए, तो हमने अपना स्टैंड बदला है। हम चाह रहे हैं कि अब उसके अंदर जो है इनकी भी भागीदारी हो। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा क्रीमी लेयर है, जो हमारा क्रीमी लेयर है, इसके बारे में हम चाहेंगे कि इसकी लिमिट कम से कम 12 लाख की जाए, ताकि जो है लोग इसमें जो ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है, जो जॉब्स और इसमें रिजर्वेशन के लिए अन्य बातों में, और एक हमने जो प्राइवेट हायर एजुकेशन है उसके बारे में हम जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पास हुआ था बाय यूपीए गवर्नमेंट, और बाद में जो उसके ऊपर स्टे दे दिया था, देखिए स्टे देने के बाद हम चाहेंगे उसके ऊपर एक अमेंडमेंट आए दोबारा से, और ये सरकार अमेंडमेंट लेके आए ताकि हायर एजुकेशन में जो हमारा आरक्षण खत्म कर दिया गया है उनको आरक्षण मिले। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ईडब्ल्यूएस इंदिरा सानी केस में 9 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसने ये आदेश दिया था कि 50% की लिमिट को आप क्रॉस नहीं करेंगे, 50% में आपका आरक्षण रहेगा एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और इनका। लेकिन ईडब्ल्यूएस जब लागू किया, वो 5 बेंच ने किया, उसको ओवर रूल करके और 10% आरक्षण दे दिया, तो 60% हो गया। झारखंड में और छत्तीसगढ़ के अंदर ये कहते हैं हम ओबीसी के हितैषी हैं और हम लोग ओबीसी को गाली देते हैं। तो अब ये बताइए कि जो गवर्नर है उसने किसके आदेशों के ऊपर, जो झारखंड ने और छत्तीसगढ़ ने 27% आरक्षण वहां जो ओबीसी के लिए किया है, उसको 6 महीने से क्यों लिए बैठे हैं अपने पास? मेरा जो है प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से भी ये कहे कि आप गवर्नर को आप बात करिए, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहे कि वहां पर जो आप आरक्षण लागू करिए। और आपके मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने, जो अपने आप को मामा बोलते हैं वहां के, मैं मामा हूं, ओबीसी के तो मामा कहां रहे, 27% घटा के 14% कर दिया। भैया जब 10% जब आपने एक लिमिट ही क्रॉस कर दी, आपने अब कोई लिमिट थोड़ी ना है। अब तो जब आपने एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक डिसीजन दे दिया, 60% हो गया। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि ईडब्ल्यूएस में भी हम एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को भी हम जगह देंगे। ये हमारी पार्टी का ये सैद्धांतिक रूप में ये बात को माना है।